नमस्कार, मैं बरखा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत की अगर बात करें तो राकेश टिकैत फिर से महापंचायत पर महापंचायत कर रहे हैं और इस बार वो किसी और पर नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ पर ही शिकंजा कस रहे हैं, उनको ताने मार रहे हैं और उनको ही घेरे हुए हैं। दरअसल राकेश टिकैत का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो वादे कर कर सरकार में आए थे, जीते थे, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। उनका कहना है कि पिछले साल का गन्ना भुगतान भी अभी बाकी है और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो फ्री बिजली देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जब सरकार में आए थे, उन्होंने ये कहा जरूर था कि फ्री बिजली देंगे, पर पूरी जनता को नहीं, 22 करोड़ की जनता को नहीं, बल्कि सिर्फ किसानों को देंगे, जिस पर अभी काम चल रहा है। इसी के चलते राकेश टिकैत और भी चीजें बोल रहे हैं। वो टोल प्लाजा को हटाने के लिए उन्होंने 26 नवंबर तक की तारीख दी है और किसानों को ये भी कहा है कि हमें टोल प्लाजा हटाना आता है, आप बस ट्रैक्टर तैयार रखिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, टोल प्लाजा नहीं हुआ हटा, तो हमें ये सब चीजें करनी आती हैं कि कैसे उसको हटवाना है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ कुछ घोषणा पत्र में उन्होंने कुछ ऐसे वादे किए थे जिन पर अभी काम चल रहा है और इनमें से ज्यादातर वादे पूरे भी किए जा चुके हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हर ग्राम पंचायत में एक जिम और खेल का मैदान खुलवाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि लव जिहाद में कम से कम 10 साल की सजा दिलाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि 10 लाख परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार के मौके मिलेंगे, उनको इसको स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था जो गन्ना भुगतान है वो 14 दिन के अंदर कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री बिजली किसानों को सिंचाई के लिए दी जाएगी। इस तरह के उन्होंने कई वादे किए थे, जिसमें से कई वादे उन्होंने पूरे भी कर दिए हैं। सिर्फ यही वादे और ये जो वादे हैं जिनकी राकेश टिकैत बात कर रहे हैं कि जो गन्ना भुगतान है वो अभी तक नहीं हुआ है, इसके अलावा जो फ्री बिजली है वो नहीं मिली है, तो आपको बता दूं इन पर भी काम किया जा रहा है। कोई भी काम एक झटके में नहीं हो जाता, सरकार को उसको करने में वक्त लगता है, क्योंकि सरकार पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को करती है। तो यहाँ पर अगर राकेश टिकैत के आंदोलनों के बारे में बात की जाए तो उनके आंदोलन कुछ यूं होते हैं कि वो सुबह चालू होते हैं, दोपहर में कुछ किसान आते हैं या फिर जो चीनी मिल के जो लोग आते हैं वो बात करते हैं, ये राकेश टिकैत को अकेले कमरे में ले जाते हैं। उसके बाद उनके बीच जो भी बातचीत हुई हो वो किसी को नहीं पता और इसके बाद इनके आंदोलन खत्म हो जाते हैं, पर इनका भुगतान यूं ही बकाया रह जाता है। तो इस तरह इनके आंदोलन होते हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि जो राकेश टिकैत है उनका कहना है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जिन वादों के साथ आए थे उन्होंने उन्हें पूरा नहीं किया है। आपको बता दूं कि राकेश टिकैत जिन्होंने मिर्जापुर के चुनार तहसील में अदलहाट में किसान यूनियन बैंक के नीचे किसान यूनियन बैनर के तले एक महापंचायत की, जिसमें राकेश टिकैत ने जमकर केंद्र पर आरोप लगाए। राकेश टिकैत आरोप लगाते हुए केंद्र पर कहते हैं कि केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी सरकार हमेशा से ही छल से जीतती रही है, उन्होंने कभी भी अपने वादों को पूरा ही नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने राकेश टिकैत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ किसानों को फ्री बिजली देने के लिए आए थे, पर अब भी बिजली मीटर के द्वारा ही दी जा रही है। किसानों का गन्ना भुगतान भी बाकी है। इसके अलावा जो भी मांगे की जाती हैं उन्हें रद्द कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली प्रदर्शन बरसी पर यानी कि 26 नवंबर को सभी राज्यों के गवर्नर को पत्र दिए जाएंगे, पत्र लिखे जाएंगे, भेजे जाएंगे किसानों की मांगों को लेकर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2020 को हम दिल्ली गए थे 2-4 दिन के लिए, पर यहाँ पर हमें 13 महीने तक रहना पड़ा था। हम कैसे रहे थे हम जानते हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत ने बहुत सी ऐसी बातें की जिस पर केंद्र पर सीधा निशाना साधा। केंद्र में राकेश टिकैत ने कहा कि हम जब तक हिंदू मुसलमान करते रहेंगे भारत का विकास नहीं होगा।
इसके अलावा जब तक भारत में आरएसएस सक्रिय रहेगी तब तक भारत का विकास नहीं होगा। ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर में महापंचायत के दौरान जनता के सामने जनता से लगवाए भी थे अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए थे। इसके अलावा जय श्री राम बोलने पर वो भड़क उठे थे। जो इतना बड़ा हिंदू विरोधी हो, जो राम के नाम पर बढ़ के उसकी बात कैसे मानी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ पीएफआई के बैन होने पर भी राकेश टिकैत ने पीएफआई के लिए और मुस्लिमों के लिए सहानुभूति जताई थी। उसने इस बैन के बारे में ये कहा था कि सरकार को जनता को इसके बारे में बताना चाहिए कि पीएफआई क्या है और सहानुभूति जताई थी। अब राकेश टिकैत जी, आप ये जान लीजिए कि आप लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ में महापंचायत करने जा रहे हैं, तो वहां ऐसा वैसा कुछ करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि यहाँ पर चलता है योगी का बुलडोजर। आपके कुछ कहने से पहले ही यहाँ पर योगी का बुलडोजर आपके घर के सामने खड़ा होगा। तो कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि ये योगी की यूपी है। यहाँ पर इस तरह के काम, इस तरह के बयान नहीं चलते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।